नमस्कार दोस्तों। आज का माहौल बहुत गमगीन है क्योंकि एक बहुत दुख भरी खबर आई आज शाम को, और वो खबर सुन करके हमारा हृदय जो है वो उस पे दुख के पहाड़ टूट पड़े। और वो खबर ये थी कि हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि बिपिन रावत का आज एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया। और ये बताते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और बोलने की इच्छा तो नहीं कर रही, लेकिन जानते हैं कि इस महान व्यक्ति से आप क्या सीख सकते हैं। आज शाम को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हिंदुस्तानी वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर, जिसको हम MI-17 के नाम से जानते हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस दुर्घटना में बिपिन रावत समेत 11 और सेना के जवान और साथ ही साथ बिपिन रावत के पत्नी का भी देहांत हो गया। ये कहते हुए तो बड़ा दुख होता है और बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है, लेकिन सीखते हैं कि बिपिन रावत के जीवन से आप क्या सीखते। जनरल रावत को 30 दिसंबर 2019 को CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया था। भारतीय रक्षा एकेडमी और भारतीय सैन्य एकेडमी के पूर्व छात्र रावत को 16 दिसंबर सन 1978 को गोरखा राइफल रेजिमेंट के 5वीं बटालियन में भी शामिल किया गया था। CDS का कार्य संभालने से पहले उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 26वें और अंतिम सेना अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में जन्मे बिपिन रावत का परिवार कई पुश्तों से सेना में अपना योगदान दे रहा है। जनरल रावत ने अपने सैन्य करियर में लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल सहित कई रैंकों पर कार्य किया है। CDS का कार्य संभालने से पहले उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 26वें और अंतिम सेना अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। अपने 40 वर्षीय से अधिक कैरियर के दौरान उन्हें 2 अवसरों पर परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और COAS प्रशस्ति के साथ वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। जनरल रावत पिछले दिनों देहरादून सैन्य एकेडमी गए, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। जनरल रावत नेपाल की सेना में मानद जनरल के पोस्ट पे भी रह चुके हैं। एक बार 2015 में नागालैंड से उड़ान भर रही एक हेलीकॉप्टर के अंदर ये बैठे, और वो हेलीकॉप्टर एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन बिपिन रावत सही सलामत बच गए। इस बार होनी को यह मंजूर नहीं था और इस बार उनकी जान चली गई। बहुत दुख के साथ ये बातें मैं आप तक पहुंचा रहा था। अब बिपिन रावत का अगर कोई संदेश हो प्रेजेंट टाइम में, तो वो क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है कि भारत माता का हर एक सपूत, हर एक वीर भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। उनका अगर कोई संदेश हो तो यही हो सकता है कि भारी मात्रा में देश के नौजवान देश की सेना में भर्ती हों और भारत माता की सेवा करें। तो आइए बिपिन रावत के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं, जरा उनमें से कुछ तथ्यों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिपिन रावत से जो चीज़ सीखी जा सकती है वो उनकी देशभक्ति है, यानी कि अपना देश प्रेम। जैसा कि मैंने बताया कि उनका पूरा जीवन, और उनका ही जीवन नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से उनके परिवार का पूरा जीवन केवल और केवल देश की रक्षा में ही लगा हुआ है।
तो एक पूरा परिवार जब देश की रक्षा के लिए एकाग्र होकर के काम करता है तो उस घर में विपिन रावत जैसे सपूत पैदा होते हैं। विपिन रावत के बारे में अगर उनकी दूसरी खूबी जाने तो ये कि कभी भी हार ना माने और हमेशा अगले पोस्ट के लिए मेहनत करते रहे। जैसा कि मैंने कई पोस्टों के नाम बताए, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर के ब्रिगेडियर से लेकर के कर्नल से लेकर के और लेफ्टिनेंट कर्नल तक और आखिर तक सीडीएस तक पहुंचने की यात्रा उन्होंने तय की है। इससे जीवन में एक सीख लेना चाहिए कि कभी भी हार ना माने और आगे बढ़ते रहें, अपॉर्चुनिटीज़ को खोजते रहें। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के भी जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तो जल्द से जल्द आप कोशिश यही करें कि हर दिन अपने जीवन का एक आखिरी दिन मान करके जिए, यानी कि उसको भरपूर रूप से जिए। उसमें जितना भी योगदान आप डाल सकते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, वो योगदान देश को दें। और यही इस घटना से सीखा जा सकता है, क्योंकि हम तो अपने जीवन में ये हमेशा याद रखें कि आप भारत माता के एक वीर सपूत हैं और भारत माता की आन बान शान को बचाने के लिए अगर जान भी देना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना है। और ध्यान में रहे, अपने जीवन को कुछ इस तरीके से जीना है ताकि आप भी अपने भारत माता के काम आ सकें। तो अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि भारत माता के लिए जीवन को न्यौछावर कर दिया जाए। मैं कर रहा हूं, आप भी करिए। धन्यवाद।